देखिएगा, ये आज कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप में, इनके सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन क्या है इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बस, ठीक है ना। ये देखिएगा, जैसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, what is the probability that these 5 cards will contain at least 3 aces। ठीक है ना, 3 इक्के होने चाहिए कम से कम। किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? एट लीस्ट 3 एसेस, ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने 5 कार्ड निकाले हैं, ठीक है ना, कम से कम 3 चाहिए, तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या फिर 5 हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 केस में लिख लेता हूँ। इसमें हम कह सकते हैं कि 3 इक्के एंड 2 नॉन इक्के, है ना, नॉन एस, या क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है 4 इक्के हों और एक नॉन इक्का हो, या 5 इक्के हो, ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल 3 केस बनते हैं इसमें। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखिएगा। 3 इक्के चाहिए, ठीक है, आपके पास कार्ड 52 हैं, ठीक है, और उसमें से इक्के कितने होते हैं? 4। हल्का सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो कैसे रहता है कि जो 52 कार्ड्स होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 4 इक्के और 48 नॉन इक्के, ठीक है ना। तो इक्के वाले इसमें से निकला करेंगे और नॉन इक्के आया करेंगे इसमें से, तो ऐसे करके रहेगा। तो ये क्या बन सकता है, पहला कार्ड आ जाए नॉन इक्का, या लगातार 3 आ रहे हैं, 3 इक्के आने हैं, चलो ठीक है, लगातार 3 इक्के आने हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्के इसमें से आएंगे, चांस क्या होंगे 4/52। देखिएगा विद रिप्लेसमेंट है तो कार्ड है ना कभी कम नहीं होने वाले, इतने ही रहने वाले हैं। 3 है तो ये 3 बार हो जाएगा, तो मैंने इस पर लगा दिया होल क्यूब। नॉन इक्के इसमें से आया करेंगे, तो ये हो जाएगा 48/52, इस पर स्क्वायर लग जाएगा। पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने एक तरीके से सीक्वेंस तय कर दिया कि पहले 3 इक्के होंगे और बाकी के 2 इक्के नहीं होंगे, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कोई सीक्वेंस मेंशन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इनको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 3 इक्के ए, ठीक है, और 3 नॉन इक्के, तो इनको फिलहाल मैं एन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके 5 चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये 5 ऑब्जेक्ट को हमें आगे पीछे करके अरेंज करना है, तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि 5 चीज़ें हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन इन 5 में से 3 एक जैसे, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये 2 एक जैसे, तो इसके लिए भी डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिएगा, इसको आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, 4 इक्की हैं, तो ये हो जाएगा 4/52 की पावर 4 हो जाएगी। एक नॉन इक्का है तो ये एक बार आएगा 48/52, ठीक है जी। और इस बार कैसी स्थिति है, देखो 4 ए हैं ऐसे करके, और एक है नॉन इक्का ऐसे, है ना। टोटल ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर भी 5 ही हैं, इनको आप रीअरेंज करोगे तो वेज बनेंगे 5 फैक्टोरियल, लेकिन इनमें से 4 एक जैसे हैं, तो अपॉन में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसी में आपको अब ऐड कर देना है आखिरी वाला केस, 5 इक्के, तो ये बड़ा सीधा सीधा सा हो जाएगा। ये हो गया 4/52 की पावर हो जाएगी 5। अब 5 इक्के ही हैं तो वो आपस में आगे पीछे होकर के उसमें कुछ फ़र्क आएगा नहीं, तो इतना ही रहेगा। और इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है ये वाला, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है, ये लास्ट आ जाता है, ठीक है जी। ये हो गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड नंबर पे, इसको देखते हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, हालांकि इसका बहुत सही सॉल्यूशन आ चुका है ग्रुप में, लेकिन फिर भी देख लो। ये कैसे था, ये था 2 - 1 1 0 -3 4। यहाँ एक मैट्रिक्स ए लिखी हुई है और ये इक्वल करके है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, इस तरह से है, ठीक है जी। ए को फाइंड करना है, एक अननोन मैट्रिक्स है। तो पहला काम तो इसमें हमारा ये होगा कि हम ए का ऑर्डर फाइंड करें। देखो जी, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है जी। तो ए का ऑर्डर क्या होगा, ए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में पहली बात तो है कि ए में जो नंबर ऑफ रो होंगे वो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, तो इसमें पहला तो आना है 2, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। ये दोनों आपस मैच कर गए, ठीक है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से, मान लो इसको मैं अननोन मान लूँ, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालो, देखो ये वाला एलिमेंट दिस बाई दिस, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो पहला एलिमेंट तो ये होता है, ये वाला मैच कर रहा है। अब दूसरा कहाँ से आता है, यहाँ से, ये वाला,
यहाँ होगा 3। तो यहाँ से ए का ऑर्डर आ गया कि ए का ऑर्डर होगा 2/3, पहली बात हो गई। अब क्या करो कि इसको लिख लो इस तरीके से 1 0 -3 4, ये वाली हो गई। ए को आप लिख लो, ठीक है जी। ए का ऑर्डर क्या है 2/3, 2 रो होनी है 3 कॉलम होने हैं, तो इसके एलिमेंट ऐसे मान लेते हैं ABC PQR, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया पूरा, ये सेम आप कॉपी कर सकते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी, वो इस वाली के इक्वल है। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो वहाँ से ही सॉल्व हो जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्वेश्चन भी मैट्रिक्स का है। इसमें एक 2/2 की एक मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, यहाँ ए लिखा हुआ है, फिर एक मैट्रिक्स दी हुई है, फिर एक मैट्रिक्स यहाँ दी हुई है। मैं इनके जरा नाम रख दूँगी, पी इसका नाम ए रहने देता हूँ, इसको क्यू कह दिया, इज इक्वल टू कहता हूँ आर, ऐसे मान लो इसको, ठीक है ना। ए यहाँ पर अननोन है, पी क्यू आर दी हुई है क्वेश्चन में। कैसे कर सकते हैं इसे? इसे करने का तरीका ये है कि इस इक्वेशन में दोनों साइड पी इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि ये एक इक्वेशन है जिसमें अननोन भी केवल एक ही है। एक इक्वेशन हो, एक अननोन हो, उस अननोन को फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उस अननोन को इक्वल के एक तरफ करके बाकी के सारे टर्म्स को एक एक करके इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस हिसाब से आपको अब क्या करना है कि इस वाली इक्वेशन में लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करना है पी इनवर्स से, और राइट से मल्टीप्लाई करना है क्यू इनवर्स से। तो वही काम आप यहाँ पे भी करोगे, सीक्वेंस मैटर करेगा। जब आपने लेफ़्ट में आपने मल्टीप्लाई किया है पी इनवर्स से, तो इसमें भी लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी इनवर्स से, और राइट साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यू इनवर्स से। अब इसके बाद क्या होगा, पी इनवर्स पी आई बन जाएगा, है ना, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और क्यू इंटू क्यू इनवर्स ये भी बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए वो भी ए होगा, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी ए होगा। तो ए इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा पी इनवर्स आर क्यू इनवर्स। सीक्वेंस मैटर करेगा। इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेना, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। आर ये वाली मैट्रिक्स होगी, और इस वाली मैट्रिक्स का जो इन्वर्स आएगा वो यहाँ पे आएगा। सीक्वेंस में आप रखना, सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये वाला आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक तो डाउट और है, उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर तो इसमें 21 लिखा हुआ है, चलो मैंने वही लिख दिया। इसमें कह रहा था कि ए स्पीक्स द ट्रूथ 2 out of 3 times एंड बी 4 out of 5 times, ठीक है। ए के सच बोलने के चांसेस क्या हैं, 2 out of 3 times, और बी के लिए क्या है 4 out of 5 times। दे एग्री इन assertion that फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स, एक बैग है जिसमें 6 balls हैं, फिलहाल तो मैं 6 बॉल लिख लेता हूँ, इसमें 6 balls हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, अ ब्लैक बॉल हैज़ बीन ड्रॉन। यानी कि आपने क्या करा कि बैग में से, इस बैग में से एक बॉल ड्रॉ करी है, ठीक है ना, और ये ए और बी दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि ये बॉल ब्लैक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है ना। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों एक्चुअली सच बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं। तो इसको इस तरह से समझो। इसको अगर मैं बेस थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फर्स्ट स्टेज में 2 पॉसिबिलिटी हैं, फर्स्ट स्टेज में 2 पॉसिबिलिटी हैं, E1 और E2। ऐसे मान सकते हैं कि जो बैग है ना, इससे एक्चुअली में कौन सी बॉल निकल के आई, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी क्या हो जाएगी, बॉल ड्रॉन इज नॉन ब्लैक, है ना। दूसरी के लिए हमें कोई कलर मेंशन नहीं करना है। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी को हम कह सकते हैं कि ये नॉन ब्लैक है। तो ये फर्स्ट स्टेज में 2 हमारी इवेंट हो गई, E1 एंड E2, ठीक है ना। 2 ही संभावनाएं हैं। ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी हो गई। अब क्या है, सेकेंड स्टेज की इवेंट ए क्या है, ठीक है। ये है कि इवेंट ए ये है कि ए एंड बी, नहीं एक तो क्या है, ए एंड बी सेड बॉल इज ब्लैक, ठीक है ना। इस बात की ठीक है, ये है, ये हमारी सेकंड स्टेज की इवेंट ए हो गई। एज पर क्वेश्चन ये सेकंड स्टेज की इवेंट कंफर्म कर दी इन्होंने कि हाँ ये हो चुका है,
ठीक है ना। ये दो लोग जो ए और बी थे उन्होंने कह दिया है कि ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। अब क्या निकालना है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वहाँ एक्चुअली में ब्लैक बॉल ही आई थी। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है E1/A, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको आता है, और क्योंकि फर्स्ट स्टेज में इवेंट 2 थी तो इसमें टोटल 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, 4 ऐसे टर्म्स होंगे जिनकी वैल्यू हमें चाहिए। तो उसमें से एक होगी PE1 और PE2, ठीक है जी। इनको देख लेते हैं पहले। तो देखिएगा बैग में टोटल 6 बॉल्स हैं, है ना, और बॉल ब्लैक आए तो इसके चांस क्या होंगे। और ये भी लिखा हुआ है कि बैग की सारी बॉल डिफरेंट कलर की हैं, यानी कि ब्लैक बॉल उसमें से एक ही होगी। तो इसके चांस हो जाते हैं 1/6, और ब्लैक नहीं आने के चांस क्या हो जाएंगे, फिर वो हो जाएंगे 5/6, ठीक है। अच्छा अब बात कर लो इसकी PA/E1, या इधर कर लेता हूँ मैं, PA/E1 ये क्या होगा, इसको सोचो। ये ना इसकी मीनिंग सॉल्व होता है, इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता, मीनिंग से सॉल्व होता है। अच्छा इसका मीनिंग क्या निकलता है कि इवेंट E1 हो चुकी है, यानी कि जो आपने बैग में से एक वॉल निकाली थी वो वॉल कन्फर्म ब्लैक है, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इस बात के क्या चांस हैं कि ये दोनों लोग भी यही कहें कि वो वॉल ब्लैक है, यानी कि दोनों लोग सच बोलें, ए भी सच बोले और बी भी सच बोले, दोनों लोग सच बोलें, सीधे उनके सच बोलने की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब निकालते हैं PA/E2, है ना, यानी कि ये बात कंफर्म है कि जो वॉल निकल के आई है वो वॉल ब्लैक नहीं है, फिर भी दोनों लोग यही कह रहे हैं कि वो वॉल ब्लैक है, तो इट मीन्स दोनों ही लोग झूठ बोल रहे हैं। तो वो क्या सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 1 - 2/3, ठीक है ना। ए ने झूठ बोला और बी ने झूठ बोला, तो 1 - 4/5, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे करके ये 4 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, फॉर्मूले में रख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कह रहा है कि अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वॉज फाउंड टू कंटेन ओनली 51 कार्ड्स इफ द फर्स्ट 13 कार्ड्स which are examined are all red, what is the probability that missing card is black। ठीक है जी, यानी कि एक पैक में 51 कार्ड्स हैं, एक कार्ड हो चुका है, तो मेरे हिसाब से तो ये देख लो कि फर्स्ट स्टेज हो चुकी है, फर्स्ट स्टेज यही है कि एक कार्ड हो चुका है। अब वो खोया वाला कार्ड कौन सा है इस पर करेगा डिपेंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी मिसिंग कार्ड इज़ ब्लैक। तो पहले मैं ये मान लेता हूँ कि मिसिंग कार्ड इज़ ब्लैक, ठीक है जी। दूसरा केस क्या हो जाएगा, मिसिंग कार्ड इज नॉन ब्लैक, हालांकि दो ही यहाँ पर कलर होते हैं तो आप इसे रेड भी कह सकते हैं, बढ़िया। अच्छा अब सेकंड स्टेज की इवेंट ए क्या है, ए क्या है कि आपने लगातार 13 कार्ड ड्रॉ करे हैं और वो सारे रेड आए हैं, ठीक है। तो ड्रॉन 13 कार्ड्स आर रेड आए, रेड, ठीक है, ये हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में उन्होंने ये सेकंड स्टेज की इवेंट को कंफर्म कर दिया कि हाँ जो आपने 13 कार्ड निकाले थे एक के बाद एक विदाउट सब्स्टिट्यूशन वो सारे के सारे रेड हैं, इवेंट एक हो चुकी है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मिसिंग कार्ड ब्लैक था, ठीक है, निकले हुए कार्ड रेड हैं, मिसिंग कार्ड ब्लैक था, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करना है आपको PE1/A। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेज में इवेंट 2 थी तो आपको 4 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबको फाइंड कर लेते हैं। उनमें से एक हो जाएगा PE1, एक हो जाएगा PE2, ठीक है, जिस पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं कि मिसिंग कार्ड इज़ ब्लैक, ठीक है ना। अब 52 में से एक कार्ड खोना था, ठीक है ना, वो कार्ड खोया कार्ड ब्लैक हो, ठीक है, इसके चांस क्या होंगे भाई, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, तो ये हो जाएगा 26/52, और ये भी वही हो जाएगा 26/52। तो आसानी से मैं कह सकता हूँ ये 1/2 होगा, इक्वल चांस है ना, रेड और ब्लैक के होने के चांस इक्वल हैं, 1/2 हो गए। अच्छा जी अब बताओ PA/E1 इसके चांस क्या होंगे, यानी कि ये बात कंफर्म है कि मिसिंग कार्ड ब्लैक है, उसके बाद आप 13 कार्ड ड्रॉ करो, वो 13 के 13 रेड आए, इसके चांस क्या हैं, ठीक है। एक कार्ड खो चुका है तो टोटल कार्ड अब रह गए 51, निकालने कितने आपको कार्ड 13, और 13 के 13 आपको चाहिए रेड, और खोया था ब्लैक, यानी रेड कार्ड आपके पास इंटैक्ट हैं, रेड, एक मिनट, खोया था आपका ब्लैक कार्ड, ठीक है,
और यानी कि रेड कार्ड आपके पास इंटैक्ट हैं, पहले 26 थे अभी भी 26 ही हैं, उसमें से ही आपको चाहिए 13 कार्ड्स, ये हो जाएगा। ऐसे ही बताओ PA/E2, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि E2 कन्फर्म है, यानी ये बात कन्फर्म है कि जो कार्ड खोया था वो कार्ड रेड था, ये बात कन्फर्म है, और जो 13 कार्ड निकलने हैं वो भी रेड आए। अब खोया कार्ड रेड ही था तो रेड अब 26 की बजाय 25 रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25C13 ऊपर आएगा, नीचे और टर्म सेम रहेगा 51C13। तो इन चारों वैल्यूज को रख करके आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व। बढ़िया।